हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल साईनाथ क्लासेस करौदी में। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो चल रही है उसका ये अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 19 है। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात करना। हमें क्या बताना है कि धारा की चाल कितनी होगी। अगर मोटर बोट धारा के अनुकूल भी जा रहा है 24 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल भी वही दूरी 24 किलोमीटर जा रहा है, हमें क्या बताना है, धारा की चाल। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। लिखते हैं माना नाव की माना नाव नहीं धारा, माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। हमने क्या मान लिया, धारा की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए नाव जो है यानी मोटर बोट का मतलब नाव जो है धारा के प्रतिकूल भी जा रही है, ठीक है, और धारा के अनुकूल जा रही है, और नाव की चाल कितनी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए लिखते हैं कि धारा के प्रतिकूल नाव की चाल तो चाल कितनी हो जाएगी, धारा के प्रतिकूल, तो हम क्या करेंगे 18 माइनस x, ठीक है, तो प्रतिकूल 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां निकालेंगे धारा के अनुकूल नाव की चाल बराबर 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए अनुकूल का मतलब क्या है कि जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में नाव भी जा रही है, तो हमें क्या करना है, जोड़ देना है दोनों को। और प्रतिकूल का मतलब आप जान रहे हो कि धारा के विपरीत दिशा में नाव चल रही है, इसलिए हम क्या कर देंगे, इसको यहां से घटा देंगे, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं, देखिए अब कह रहा है कि दूरी हमें दिया है कि भाई 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल भी जाना है और धारा के अनुकूल भी जाना है, और देखिए यहाँ कहा कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लगता है। 1 घंटा अधिक कौन समय ले रहा है कि जब नाव धारा के प्रतिकूल जा रही है तो 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, और जब नाव जो है धारा के अनुकूल जा रही है तो उसके अपेक्षा, ठीक है। तो हम क्या यहाँ निकालते हैं, समय निकालते हैं, और आपको मालूम है कि समय बराबर क्या है, दूरी बटे चाल। तो यहां लिख देते हैं समय बराबर क्या है, दूरी बटे क्या है, चाल है, ठीक है। तो चाल यहाँ पे हमें मालूम है प्रतिकूल चाल है और अनुकूल चाल है, और यहाँ पे दूरी हमें 24 किलोमीटर मालूम है। तो हम टाइम निकाल लेंगे, तो हम क्या करेंगे, प्रतिकूल वाले समय में से अनुकूल वाले समय को घटाएंगे तो 1 घंटा के क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहां लिखेंगे, अब देखिए पहले हम क्या निकालते हैं कि प्रतिकूल वाला समय निकालेंगे। तो यहां लिखते हैं प्रतिकूल, देखिए प्रतिकूल निकालना है तो दूरी कितना है, 24 है, तो 24 बटे चाल कितनी है, प्रतिकूल नाव की चाल कितनी है, 18 माइनस x, ये हो गया। फिर अनुकूल वाला निकालना है तो अनुकूल कितना है, दूरी वही 24 है, चाल कितनी है, चाल आपकी है अनुकूल में 18 प्लस कितना है, x है। अब इन दोनों का अंतर, हमने कहा कि प्रतिकूल 1 घंटा ज्यादा ले रहा है अनुकूल जाने की अपेक्षा, तो देखिए प्रतिकूल में समय कितना लगा, 24 बटे 18 माइनस x, और अनुकूल में कितना समय लगा, 24 बटे 18 प्लस x। देखिए समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 24 है दोनों में, चाल दोनों की अलग अलग है, एक प्रतिकूल की है एक अनुकूल का, तो इन दोनों का अंतर हम क्या करेंगे, 1 घंटा के बराबर करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसी को सॉल्व करना है। तो 24 यहाँ है, 24 यहाँ है, तो 24 को हम कॉमन कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 1 बटे 18 माइनस x माइनस 1 बटे 18 प्लस x बराबर 1 हुआ। तिरछा गुणा कर लीजिए तो 24 ब्रैकेट में, ठीक है, यहां गुणा करेंगे 18 प्लस x माइनस 18 प्लस x बटे कितना हो जाएगा, 18 माइनस x हुआ और 18 प्लस x हुआ।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा जब हमने 18 प्लस एक्स का यहाँ गुणा किया तो 18 प्लस एक्स है, 18 माइनस एक्स का एक में गुणा किया तो 18 माइनस एक्स है, लेकिन इस माइनस के कारण यह माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और बराबर कितना है, 1 है। यहां लिखते हैं तो अब हो जाएगा 24 ब्रैकेट में देखिए यहां से माइनस 18 प्लस 18 से कैंसिल हुआ, एक्स एक्स मिलके कितना हो गया, 2x, ये 2x हो गया, और बटे यहां कितना आया, देखिए यहां कितना आपका आया है, 18 माइनस एक्स है, 18 प्लस एक्स है, यानी a माइनस बी ए प्लस बी का अगर फार्मूला लगाते हैं तो a बन जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, बराबर कितना, 1 हो गया। अब यहाँ देखिए 24 से गुणा है, इधर जाएगा भाग, या आप 24 का गुणा यहाँ कर लो, 24 दूना कितना हो गया, 48x बटे 18 का गुणा करेंगे तो 324 आएगा, 18 गुणे 18 करने पर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 1। हम इसका यहाँ तिरछा गुणा करते हैं, 48x बराबर 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, इधर पक्षांतर कर लेते हैं, तो 48x माइनस, क्योंकि पहले हम एक्स स्क्वायर पक्षांतर कर रहे हैं, यहाँ देखिए माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर आप इसे इधर करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, फिर आपका यहाँ पे प्लस कितना है, 48x है ही है, प्लस में 324 है, इधर ले आओगे तो माइनस 324 बराबर कितना हो गया, 0। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण का हमें क्या करना है, हल करना है, यानी हमें दो संख्या ऐसी लानी है कि गुणा करने पर 324 हो जाए, जोड़ने या घटाने पर क्या हो जाए, 48 हो जाए। तो चलिए हम यहाँ थोड़ा सा फैक्टर करके निकाल लेते हैं। तो 324 इसको आप काटोगे 2 से, 2 1 कम 2 होगा, 2 6 12, 2 दूना 4, 2 से काटते हैं 2 8 16, 2 1 कम 2, 3 से काटेंगे तो 27 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो कितना आया आपका 9, फिर 3 से काटे तो 3 आया, फिर 3 से काटे तो 1 आया। तो हमें क्या करना है, जोड़ने पर 48, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36 और 36 हो गया, 3 3 9, तो यहाँ 9 जोड़ोगे तो 9 6 15, और ये तो नहीं हो पाएगा यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, 3 3 9 3 27, 27 दूना 54 कर लेते हैं, ये 54 हो गया। देखिए 3 3 9 3 27, 27 दूना 54, 2 3 6, तो 6 हो गया। तो यहाँ से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 48 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, क्या मिला आपको, 54 और 6, तो 54 और 6, 54 में से 6 निकालेंगे तो 48 आएगा, और 54 गुणे 6 करने पर हमें 324 प्राप्त होगा। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 बराबर कितना हो गया, 0। ठीक है, यहाँ देखिए हम x क्या करते हैं, कॉमन करते हैं, तो x प्लस कितना आ गया 54, और माइनस यहाँ से 6 कॉमन करेंगे तो x प्लस कितना आ जाएगा, 54 आ गया, बराबर 0 हुआ, बराबर ये 0 हो गया। अब देखिए x प्लस 54 कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस कितना हो गया 54, और अगले में x माइनस 6 बराबर कितना हो गया, 0। ठीक है, तो चलते हम x का यहाँ मान निकालते हैं, तो हो जाएगा x प्लस 54 ये बराबर 0 के हुआ, तो x बराबर माइनस 54 हो जाएगा। ठीक, इधर करते हैं, x माइनस 6 बराबर कितना हुआ, 0, तो x बराबर कितना हो गया, 6। ठीक है, ये x का मान क्या है, 6। आप जान रहे हो कि यहाँ माइनस 54 प्राप्त हो रहा है, तो चाल माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए हमें ए आंसर हमारा नहीं है। x बराबर हमें 6 प्राप्त हुआ है, तो धारा की जो चाल है कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें यहाँ क्या लिखना है कि धारा की, यहां लिख देते हैं ऊपर, धारा की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, यह पेपर में पूछा जाता है। तो चलिए हम इस प्रश्न को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं कि दो क्रमागत धन विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो पहले आपको यह जानना है कि विषम पूर्णांक है क्या। तो आपको मालूम है विषम संख्या जानते हैं, जैसे ए हमने लिख दिया 1 2 3 4 5, ठीक, मैंने इतनी संख्या लिख दिया है। तो देखिए विषम संख्या कौन है, शुरुआत विषम से है, 1 है, 1 के बाद क्या विषम है, 3 है, 3 के बाद क्या है, 5 है। आप देख रहे हो कि विषम का मतलब क्या, सम में एक जोड़ने के बाद ही हमें क्या प्राप्त हो रहा है, विषम प्राप्त हो रहा है। तो आप क्या करिए, तो यहां पे
देखिए विषम में 2 जोड़ेंगे तो अगला विषम है, जैसे 1 में हमने 2 जोड़ा तो कितना आया 3, फिर 3 में हमने 2 जोड़ा तो कितना आया 5। यानी पहली विषम संख्या के बाद अगर हमें क्रमागत दूसरी विषम संख्या प्राप्त करना है तो उसमें कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना। ठीक है, तो चलिए हम इसी को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहां लिखेंगे माना, या हल में माना पहली विषम संख्या बराबर x। ठीक है, इन्होंने कहा 2 क्रमागत विषम संख्या, तो पहली क्या है, पहली विषम संख्या x है, दूसरी विषम संख्या बराबर है x प्लस 2 है। पहली विषम संख्या कितनी है, x है, दूसरी कितनी है, x प्लस 2 है। अब क्या कह रहे हैं, इनके वर्गों का योग 290 है, तो प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग, देखिए वर्ग इनका करना है तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इनका जो योग है 290 है। तो चलिए ये आपका x स्क्वायर हो गया प्लस, देखिए a प्लस बी का आप होल स्क्वायर लगाइए तो हो जाएगा a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 2ab, तो 2 दूना कितना हुआ 4x बराबर 290 आ गया। यहां जोड़ लेते हैं x स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर हुआ प्लस 4x हो गया और प्लस 4, देखिए 290 इधर प्लस में इधर ले आएंगे तो माइनस 290 बराबर कितना हो गया 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x, देखिए प्लस 4 है माइनस 290 है, तो इसका मतलब 290 में से 4 को हम क्या करते हैं माइनस, तो माइनस 286 बराबर कितना हो गया 0। अब हमें क्या करना है कि फैक्टर करना है कि गुणा करने पर 286 है, जोड़ने या घटाने पर हमें क्या प्राप्त हो, 4 प्राप्त हो। तो चलिए हम इसका क्या कर लेते हैं अच्छा एक काम और, थोड़ा सा इसको आप सिंपल कर सकते हो, यहाँ 2 है तो 2 से हम भाग करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 से भाग करोगे 2 1 कम 2 चौका 8 2 3 6 बराबर कितना हो गया 0। अब हमें क्या करना है कि ऐसी संख्या ढूंढनी है कि गुणा करने पर 143 आए, जोड़ने या घटाने पर क्या है 2 आए। तो यहाँ 143 है, तो 11 से अगर हम इसमें भाग करते हैं तो 11 से 11 कम 11 11 3 33 13, तो 11 गुणे 13 करने पर कितना आएगा 11 गुणे 13 करने पर आपको हमें प्राप्त होगा 143 और घटाने पर कितना आएगा 2। तो यहाँ करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। यहाँ x कॉमन करेंगे तो x प्लस 13 आ गया और माइनस 11 कॉमन करेंगे तो x प्लस कितना आ गया 13। ठीक है, ये बराबर कितना हो गया 0। तो यहाँ से x प्लस 13 हम कॉमन कर लिए, एक माया x माइनस 11 बराबर कितना आ गया 0। तो हम क्या करते हैं अलग अलग इसको 0 के बराबर करते हैं। तो x प्लस 13 बराबर कितना है 0 है, तो x बराबर क्या आएगा माइनस 13 प्राप्त हुआ। ठीक है, एक x का माने आया। दूसरा है x माइनस 11 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना आया 11 आया। ठीक है, तो ये देखिए हमें क्या पूछ रहा है कि क्रमागत धन विषम है, तो धन चाहिए, तो यहाँ पे माइनस आया तो इसलिए हम इस संख्या को छोड़ देते हैं, ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो पहली क्रमागत विषम संख्या क्या है x है, तो x 11 है, दूसरी कितनी हो जाएगी तो x प्लस 2 है। यहां लिख देते हैं पहली क्रमागत विषम संख्या बराबर, ये पहली कितना था x है, तो x का मान 11 है तो 11 हो गया, और दूसरी क्रमागत विषम संख्या बराबर, देखिए x प्लस 2 है तो x का मान 11 है तो 11 प्लस 2 करेंगे तो 13, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यानी दो संख्या 11 और 13 है जिनके वर्गों का योग कितना होगा 290, ये हमारा क्या है आंसर। एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 21। दो संख्याओं का अंतर 2 है, उनके वर्गों का योग 34 है, तो संख्या ज्ञात करनी है। क्या दिया हमें, दो संख्याओं का अंतर कितना है 2 है, उनके वर्गों का योग 34 है,
तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल को हम दो चर से भी लगा सकते हैं और एक चर से भी लगा सकते हैं। तो पहले हम इसको एक चर से लगाते हैं, फिर इसके बाद हम इसे आपको दो चर से भी बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे हम हल करते हैं। देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 2 है। तो मान लेते हैं कि माना पहली संख्या बराबर x। पहली संख्या हमने क्या मान लिया, x, और दूसरी संख्या यही लिखते हैं तथा दूसरी संख्या बराबर x प्लस 2 है। ठीक है, पहली संख्या को हमने क्या माना, x माना, दूसरी को कितना माना, x प्लस 2। देखिए कह रहा है दोनों का अंतर देख लो, आप दोनों का अंतर निकालोगे तो x प्लस 2 माइनस x करोगे तो x से कट जाएगा, तो कितना हमें प्राप्त होगा, 2 ही प्राप्त हो रहा है। तो दूसरी संख्या क्या है, पहली संख्या x माने थे, दूसरी संख्या x प्लस 2। ठीक है, अब कह रहा है इनके वर्गों का योग 34 है। तो प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग, तो इसका वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर और x प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो दोनों के वर्गों का योग कितना है, 34 है। ठीक है, दोनों के वर्गों का योग कितना है, 34 है। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, तो x स्क्वायर प्लस, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए तो x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करोगे 4 प्लस 4x बराबर कितना हो गया, 34। ठीक है, हम सबको एक तरफ कर लेते हैं, x स्क्वायर मिलकर कितना होगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, देखिए 34 प्लस में इधर आएगा तो माइनस 34 बराबर कितना हो गया, 0। तो यहां सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 4x, देखिए प्लस 4 माइनस 34 तो माइनस 30 प्राप्त होगा, बराबर कितना हो गया, 0। अभी देखिए 2 सब में कॉमन है तो 2 से हम भाग कर देते हैं दोनों पक्षों में, तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस, जब आप 30 में भाग करोगे तो 15 बराबर कितना हो गया, 0। अब हमें क्या प्राप्त हुआ, द्विघात समीकरण। तो हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमें दो संख्या ले आनी है, गुणा करने पर 15 आए, जोड़ने या घटाने पर 2 आए। तो आप जानते हो कि 5 तिहाई 15 और 5 में से 3 निकालेंगे 2 आएगा, तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 बराबर 0। इन दोनों से देखिए यहाँ x कॉमन दिखाई दे रहा है तो x प्लस 5 बच गया, माइनस 3 कॉमन किए तो x प्लस कितना आया, 5 आया, क्योंकि जब आप 3 कॉमन करोगे तो 15 में से 3 निकलेगा, 5 तिहाई 15 हो गया, बराबर कितना आ गया, 0। अब यहाँ पे देखिए x प्लस 5 कॉमन हो गया तो x प्लस 5 हो गया, बचा कितना, इधर x और इधर माइनस 3 बराबर कितना हो गया, 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अलग अलग जीरो के बराबर करेंगे। x प्लस 5 बराबर 0 हुआ तो x बराबर कितना आया, माइनस 5 आ गया, और एक a हो गया x का मान, दूसरा है x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ गया, 3। तो a हमारा क्या है, a की x का मान 3 है। ठीक है, हमें क्या करना है कि पहली संख्या अगर हम क्या लेते हैं, अगर हम पहली संख्या 3 लेते हैं तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 3 2 5, और अगर हम पहली संख्या -5 लेते हैं दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, -3 प्राप्त होगी। तो चलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहां लिख देते हैं पहली संख्या बराबर कितना है, 3 है, और दूसरी संख्या बराबर क्या है कि 3 प्लस 2 करना है, क्योंकि x प्लस 2 है तो 3 प्लस 2 करेंगे 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए यहीं तक है। आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने साथी मित्रों को जरूर शेयर करिए, जिससे कि उनका भी लाभ हो सके, बोर्ड परीक्षा में उनको भी अच्छे अंक प्राप्त हो सके। तो आज के लिए यहीं तक है, धन्यवाद।